तो अभी 9 बजने वाले हैं और ये देखो कल रात को पढ़ा और यहाँ पे पूरा किताबों का ढेर लग चुका है। तो सबसे पहले अभी इसको साफ़ करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे जाके अभी हमारा टेबल थोड़ा क्लीन हुआ है, तो अपना टू डू लिस्ट डायरी में सबसे पहले बनाते हैं। तो टू डू लिस्ट लिखने का मतलब क्या होता है कि इससे आप एक प्रॉपर स्टडी टारगेट में बन जाते हो, जो कि अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते हो तो आपके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट रहता है कि नहीं भाई आज तो टारगेट पूरा कंप्लीट करना ही है, कैसे भी करना है। तो जिससे आपका स्टडी एक बहुत ही इफेक्टिव वे में कंप्लीट होता है। तो आप भी अपना एक टू डू लिस्ट बनाया करो, जिससे आपका सिलेबस और टारगेट जल्दी अचीव होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना टू डू लिस्ट लिख लिया है, और अगेन अपने औकात से ज़्यादा ही टू डू लिस्ट एक दिन में लिखने का आदत है तो वो लिख लिया है, जिसमें से हमने यहाँ फिजिक्स का 2 लेक्चर रखा है, केमिस्ट्री का 1 लेक्चर और बायो का भी आधा लेक्चर अगर हो पाया तो, क्योंकि बायो तो 1 शॉट से करना है, जितना हो पाएगा करना है अभी आज के लिए। और कुछ पार्ट रिवीजन का है, कुछ पार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। सो देखते हैं कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है। आज ब्रेकफास्ट में पूड़ी, छोला और ये नींबू है। सो लेट्स हैव दिस। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी ना। अगर आप एमआर सर के क्लास में होंगे तो ये गाना आपने सुना ही होगा, कच्चा घड़ा। तो ये गाना बहुत रिफ्रेशिंग है, तो मैं अभी यही गाना सुन रहा हूँ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो यहाँ पे मैं अभी टेलीग्राम ही से कर रहा हूँ ये लेक्चर, क्योंकि अभी टाइम नहीं है और पीडब्ल्यू से बहुत लेट से भी होता है। उस पर नहीं पता क्या मेरा उस पर है कि उसे लेट ही से कर पाता हूँ, तो अभी टेलीग्राम ही से करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो मैं यहाँ पे अभी 2 कॉपी लेके रखा हूँ, एक में क्वेश्चन बनाता हूँ और एक में नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स, ऐसे मतलब लॉन्ग नोट्स टाइप का नहीं, इसमें शॉर्ट रहता है जिसमें फार्मूला ये सब रहते हैं, जिससे अगर कभी सर क्लास में पढ़ा रहे हैं और मैं अगर कोई कॉन्सेप्ट भूल रहा हूँ या कोई फार्मूला भूल रहा हूँ तो मैं फट से वही कॉपी से देख के रिवाइज कर लेता हूँ और मुझे PDF खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे अभी मैं बाहर आया होता हूँ और चलते चलते देखो मैं थोड़ा सा स्लिप कर जाता हूँ। जो भी हर एक सिचुएशन में कॉन्फिडेंस दिखना है। तो यहाँ पे आके मैं वापस से अपना फिजिक्स का लेक्चर कंटिन्यू करने लगता हूँ, और ये लेक्चर बहुत लंबा है और ये करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आके मैं वापस से अपना फिजिक्स का लेक्चर कंटिन्यू करने लगता हूँ, और ये लेक्चर बहुत लंबा है और ये करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। अभी जाके 7th लेक्चर खत्म हुआ और यहाँ स्टॉपिंग डिस्टेंस तक पटाया। और सबसे पहले अपना यहाँ पे टू डू लिस्ट को फिर से टिक आउट कर लेते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेक्चर 7 तो ये टिक आउट कर लेते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर लगाना है, उसके बाद हमारा लिविंग वर्ल्ड का जो आधा लेक्चर है वो करना है। फिर उसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन और रिवीजन वाला पार्ट है वो कंप्लीट करके बस आज का टू डू लिस्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे पानी अपना भर के आते हैं। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और थर्मोडायनेमिक्स बहुत दिन से कर रहा हूँ भाई, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो शुरू से फिर से करना पड़ता है बार बार ब्रेक ले लेके। तो अभी कोशिश रहेगा कि ख़त्म कर दें। सो लेट्स बिगिन। अपना टाइम नहीं है अपने पास।
आज का लेक्चर 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसे भी टेक आउट कर लेते हैं। और अब हम जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करने। उसके बाद हमारा रिवीजन और क्वेश्चन वाला पार्ट बचता है, तो वो करा जाएगा। सो लेट्स गो। सो बाय अभी वन शॉट करेंगे विपिन सर का। ये है 5 घंटे का लेक्चर है और यही करेंगे, और साथ में नोट्स भी इसी में बनाया जाएगा। ऐसे स्प्लिट स्क्रीन कर लेते हैं, इसी में अपना ऐड ऑन करते जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। मैं भी डिनर करके आ गया, और यहाँ पे ये जो हमारा लिविंग वर्ल्ड का हाफ लेक्चर, हालांकि हाफ नहीं हुआ है बट जो भी हुआ ऐसे टिक आउट कर देते हैं। और अब हम रिवीजन का पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री रिवाइज यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहला पोर्शन हम जो है केमिस्ट्री में, वो अपना पहला लेक्चर जो है उसको रिवीजन करना है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, थोड़ा ही सा लगभग 1 घंटा 9 मिनट का अप्रॉक्स। और फिर उसके बाद जो केमिस्ट्री में डीपीपी जो मैंने लिखा था, तो लकीली पहला लेक्चर का डीपीपी नहीं है, तो वो वाला टारगेट हमारा बच जाएगा। तो फिर उसके बाद अपना फिजिक्स पे फटाफट से मूव करेंगे। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री को रिवाइज कर रहा था थ्रू पीडीएफ, और ये मैं पढ़ रहा था अपना फ्लेक्सिस पे, क्योंकि इस पे ये जो ग्लो पॉइंटर वाला जो पेन है वो बहुत ही अच्छा लगता है, रिवीजन के लिए बेस्ट होता है मेरे लिए। तो मैं इसी से अभी पढ़ रहा हूँ। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन ख़त्म हो गया, तो इसे टेक आउट कर लेते हैं। लेक्चर फर्स्ट का रिवीजन हो गया, और ये थर्मोडायनेमिक्स का कोई डीपीपी नहीं है, तो इसे कट आउट कर लेते हैं। अभी बचा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का रिवीजन, और ये मोशन इन मतलब कुछ इसका क्वेश्चन करना है। तो ये मैं अभी एमआर सर का नहीं, ये जो मेरा नोट्स है जो मैंने शॉर्ट बनाया उसी से कर लेता हूँ। सो लेट्स गो फिर उसके बाद ये कर लेंगे। इन स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करेंगे, और साइड में पैरेलल ही हमारे क्वेश्चन भी करते रहेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा, और टू डू लिस्ट अच्छा हो जाएगा। सो लेट्स गो। यहाँ पे हमारा रिवीजन और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ख़त्म हो गया। तो अभी सबसे पहले टू डू लिस्ट में टिक आउट कर लेते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का हमारा ये जो है रिवीजन वाला पार्ट हो गया है, और मोशन इन प्लेन मतलब मोशन इन स्ट्रेट ही लाइन का प्लेन बोल रहा हूँ क्वेश्चन हो गया। तो हाँ जी, आज का अपना जितना भी टू डू लिस्ट था सारा कंप्लीट कर दिया। कल देखते हैं वीडियो रिकॉर्ड होगा क्या होगा पता नहीं। सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।